पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक संख्या के 66% और उसी के 44% के बीच का अंतर 275 है, तो संख्या का 64% क्या होगा। तो लिख रहा है एक नंबर है, उसका 66% और उसी का 44% का डिफरेंस 275 है। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे, कोई नंबर है, कौन सा नहीं पता, एक्स का 66% और किसका, उसी का 44%, और उसका मतलब एक्स का 44% का डिफरेंस बराबर 275। ठीक है, ये कर सकते हैं। एक्स का 66% और एक्स का 44% का अंतर कितना, 275। सॉल्व वैसे ही बताए, 66% और या 44% अंतर कितना हुआ, 22 का। कितना हुआ, 22 का हुआ, नहीं हुआ। तो एक्स का 22% बराबर 275। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 5, 11 5 55। ठीक है, 2 से गए 50 बार, 25 का 50 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर 25 इंटू 50 कितना हो गया, 1250। अगर पूछता कि वो नंबर कितना है तो हो गया 1250। पूछ क्या रहा है, उस संख्या का 64% कितना हो, किसका, 1250 का। क्या पूछ रहा है, 1250 का 64%। निकाल लो भाई, 1250 इंटू 64/100। ठीक है, तो कितना हो गया, 800। कोई दिक्कत इसमें, 900। किसी को और कोई दिक्कत बताइए, आगे बढ़े। सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट करते हैं कि संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3 से कितना कम होगा, ये पूछ रहा है। एक 120 अधिक है कौन, संख्या का 60% उसके 20% से। एक्चुअल 60% 20% से कितना परसेंट अधिक है, एक्चुअल में 120। नहीं, नंबर भूल जाओ, परसेंट में कितना अधिक है, कि संख्या का 60% उसके 20% से 40। कितना परसेंट अधिक है, 40%। 40%। ये 40 60 है, 20 से 40। अंतर कितना, 40 का हुआ। 40। तो क्या हुआ कि संख्या का 40%, ये तो हुआ, क्योंकि ये कितना 60%, ये 20%, तो 60% 20% अधिक कितना, 40%। क्वेश्चन बोला 120 अधिक है, इसका मतलब संख्या का 40% बराबर 120। नहीं हुआ, 40 120। दिया 120, तो नंबर कितने हो गए, हाँ, 3 इंटू 100, 300। 300। तो नंबर कितना हो गया, 300। अब लिखा है उस संख्या का 28% उस संख्या के 33 से 1/3% से कितना अधिक है। किसका 28%, 300 का, 300 300 का। का 28%। क्या पूछा है, उसके 33 से 1/3 से कितना कम होगा, 300 का 33 से 1/3%। ये इससे कितना कम है, दोनों का अंतर, ये तो हो गया 84। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था 33 से 1/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है बताइए, एक से ही भाग, 33 से 1/3 मतलब 1/3। 1/3 भाग, तो इसका मतलब ये कितना, 100। क्वेश्चन पूछ रहा है 8400 से कितना कम है। क्या पूछ रहा है, 8400 से कितना कम है, कितना कम है भैया 8400 से, 100 माइनस 84 बराबर 16। तो उसका 28% इतने परसेंट से कितना कम है, कितना कम है, हाँ, 16। 1। कोई डाउट इसमें, बताइए, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट बताइए। सर ये लास्ट का नहीं समझ में आया। लास्ट का नहीं आया, कहां से बेटा, सर ये 84 आ गया सर। 100 आ गया, 300। हाँ सर, बस। ये 84 कोई, 84 की बात क्या ये की है लिखा सर है आपने। उस संख्या का 28%, तो हमने लिख दिया 84। उस संख्या का 28% हाँ, मतलब
300 का 28.84 हाँ कॉमा 300% उस संख्या के 33 से 1/3%। तो हमने निकाला 300 का 33 से 1/3% मतलब 300 का 1/3 100 से कितना कम। ये क्वेश्चन पूछा है 100 84 100 अच्छा से कितना कम है। तो कैसे निकालोगे बताओ? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाँ 84 सर 100 से कितना कम है, कैसे निकालोगे? 84 और 100 का अंतर निकालोगे? तो कितना अंतर है? 16। हाँ 16 ठीक है, कितना अंतर आ गया? 16 बस हो गया। सर मैं 84 का कर रही थी 84 का मतलब 1/3 ठीक है तो ठीक है, गलत हो रहा कोई डाउट इसमें? अब था ऐसा होता है कि मैं वो कोई और बोलता है तो स्क्रीन चली जाती है, क्यों नहीं सर नहीं आती ना? नहीं तेरे पिन की हुई है, पिन कर दो तो नहीं जाएगी ना सब लोग, है ना? आपको पिन नहीं कर नहीं सकते हैं ना अगर हम चैट को पिन कर दो तो नहीं जाएगी। हाँ जी ए बी से 15% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम है दशमलव के 2 स्थान तक। अब देखो, ऑप्शन देख के आपको क्या लग रहा है कि दशमलव के 2 स्थान निकालने की जरूरत पड़ेगी? बताओ, इतनी मजदूरी करने की जरूरत पड़ेगी दशमलव के 2 स्थान में भाग दें? क्यों बताओ? नो सर नहीं पड़ेगी ना। नहीं ऑप्शन से क्लियर है भाई कि कोई भी एक नंबर आगे पता लग जाए आंसर आएगा। ए और बी, ए बी से 15% अधिक है तो ये 100, तो ये 15% अधिक तो ये कितना हो गया? 115। बी ए से कितना परसेंट कम हुआ? बी ए से कम कितना हुआ? ये 15 अधिक है तो कम तो 15 ही होगा। किससे? हाँ जी 115 से इंटू 100, 5 × 15 23 बार, 300 बटे मेरा 23 कम हुआ। ठीक है, 23 से कम 23 7 23 थी 69 जैसे दिखी वैसे आंसर लगा दो, दिमाग मत लगाओ। और वैसे मैंने आपको फ्रैक्शन याद भी कराया था, 3/23 कितना होगा? 13.04। नहीं याद कराया था, सॉरी, क्यों झूठ बोलूं मैं। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, अगर ऑप्शन होता 13.14 13.15 तो हम और निकालते हैं ना, मतलब फालतू में इतनी मेहनत को कर रहे हैं। वैसे ये 23 का पारा सुन के दिमाग के दर्द हो जाता है, ऐसे भी छोड़ने का मन करता है। किसी को कोई समस्या, कोई डाउट इसमें बताइए? नो सर एक एक वर्ड पढ़े। ए बी से 40% कम है तो जब भी ऐसे लिखेंगे तो हम परसेंटेज ड्रॉ कैसे करते हैं? ए बी, कौन कम है? ए किससे? बी से। यस सर कितना? 40%। 40% तो ए बी से 40% कम हो गया। कोई डाउट इसमें? नो सर सी का मान ए और बी के योगफल का 40% है। सी बराबर ए प्लस बी का 40%। यहां तक कोई दिक्कत? किसी को डाउट चैट में बताइए, यहां पर किसी को डाउट? ए और बी के बीच अंतर सी का कितना परसेंट है? क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? ए और बी का अंतर सी का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। ए और बी का डिफरेंस सी का कितना परसेंट है? पूरे क्वेश्चन में कोई नंबर दिया है? बताओ बताओ, दिया है नो नंबर? सर नो सर नहीं ना, तो मन से मान ले हम। क्या माने, किसकी वैल्यू माने? ए कब आएगा? बी से। सी कब आएगा? ए और बी से। तो क्या मानो ये बताओ, किसकी वैल्यू मानो? बी। तो बी बी को मान लीजिए बी का 100 मान लो सर। 100 मान लो या 2/5 का 5 मान लो, 100 मान लिया। ए कितना है? 40% कम। 60 100 का 40% 40, तो कम करना है 40, तो कितना हो गया ये? 60। 60 सी कितना है? ए प्लस बी ए और बी का 40%। ए और बी कितने हो गए? ए और बी कितने हो गए?
160 का 40%, 16 चौक 64, 64 ठीक है। सी आगे 64 हुई। ए और बी का अंतर सी का कितना परसेंट है? ए और बी का अंतर कितना हुआ? ए माइनस बी नहीं पूछा, अंतर पूछा। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है ना, अंतर हमेशा होता है बड़े में से छोटा घटाना। 60 और 100 का अंतर कितना हुआ? 40। 40 हाँ किसका पूछा? सी का। सी कितना है? 64%। ए और बी का डिफरेंस 40, किसका परसेंटेज? सी का। तो सी कितना है हमारा? 64 इंटू 100 कर देंगे। कोई दिक्कत? 8 का पर आता है किसी को? 8 टू 64, 8 पंजे 40, 4 का आता है, 4 दूनी 8, वही 25 बार। तो 25 पंजे 125 बटे 2, 2 छिंग 12, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, नहीं आ रहा, 0 वाली, 2 पंजे 10। तो फाइनल जो मेरा आंसर आया वो कितना आया? 62.5%। कुछ कहना चाहोगे इस पर आप? कोई डाउट है इसमें किसी को? बताइए। सर हम्म, सर बोलो बोलो बेटा। सर ये जो हमने ए और बी माने हैं 100 और 60, अगर मैं इन्हें सिंप्लीफाई कर देती, काट देती 5 और 2 मान लो, और 3 और 5 का रेशियो बनाती, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तब क्या मुझे एक्स मान के जाना पड़ता? क्योंकि तब वो अनुपात हो जाता। अनुपात क्यों बना रहा है? ऐसे बना दूंगा। देखो एक्चुअल नंबर निकालना नहीं है, हमें परसेंट निकालना है। 3 और 5 ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। सी कितना है इन दोनों का? 60%। सी बराबर कितना हो गया? ए और बी का 60%। सर 40 40 है, सॉरी 40%। हाँ 8 का 40% कितना हो गया? 3.2। कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। हाँ तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 2। किसका? सी का। परसेंट के लिए n2 100, ठीक है। तब भी वही 1000/16 आया। 16 छक्का 96, फिर 4 बचे, सॉरी 16 दूनी 32, 16 85। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। इसको 3x और 5x मानते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3.2x आता, ये 2x आता, ये भी कट जाते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना, फ्रैक्शन, तो ये x का कोई मतलब नहीं। हाँ कोई नंबर होता तो दिक्कत आती थोड़ी, वरना कोई दिक्कत नहीं। कि संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, तो उसके बाद में वो 56% का अंतर कितना हुआ? क्या अब भी आप बच्चों की तरह एबीसीडी लिखोगे इसमें? बताओ जल्दी बताओ। नो नहीं नहीं नो ना, सर हमें पता है ना। संख्या का 62%, 198 क्या है? इन दोनों परसेंट का अंतर। तो डायरेक्टली लिख दूं 62 और 80 का अंतर कितना हो गया? 18%। बच्चे थोड़ी छोटे हम की 12 पहली क्लास की तरह करते रहेंगे। बताओ करोगे क्या? नहीं। x का 18% बराबर 198। 18 कम 18 कम 18, इसका मतलब वो नंबर कितना हो गया? 1100। नंबर कितना हो गया? 1100। 11 आपसे पूछा है उस संख्या के 92% और 56% का अंतर। एक्चुअल में 92 और 56 का डिफरेंस कितना हुआ? 12 में से 6 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, 36%। आपसे पूछा क्या है? इसका 36%। किसका? एक्चुअल नंबर का। एक्चुअल नंबर क्या था? 1100। तो 1100 का 36%, ठीक है। कितना हुआ? 396। 96 कोई डाउट इसमें? तरीका होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का, इसको याद करना बहुत कम आता है। एक तो हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 छिंग 66, हासिल की 6, अंग्रेजी माध्यम वाले करते हैं 11 6 66 कैरी 6, 11 3 33 और 6 कितना होगा? 39। एक आपको किसी भी नंबर को 11 से करना है तो यहां से चलो, ये यहां पर को, फिर दो दो के पेयर बनाते रहो, दो दो के पेयर। 6 और 3 का
सम करो कितना हो गया 9, अब कुछ नहीं पता 3 तो 396। जैसे मैं लिखा 1 2 3 4 है, इसका 11 से मल्टीप्लाई करना है, 4 फिर दो दो के पेयर रख जाओ, 4 और 3 7, फिर 2 का और खिसक गए, 3 2 5, फिर और खिसक गए, 2 और 1 3, अब 2 का नहीं बच रहा, फिर 1 का सिंगल 1, ये आंसर आ गया। ये लिखा 5 2 9, 11 से मल्टीप्लाई करना है, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे 9, फिर 2 खिसक गए, यहाँ पर 2 ले लिया, 9 2 11, हासिल का 1, ठीक है, फिर 2 खिसक गए, 5 तो 7 और 1 8, अब तो 2 नहीं खिसक रहे, अब सिंगल खिसक गया 5, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो आपको तो इसको करने का ट्राई कर लो, नहीं लगा हो तो 11 11 थी 33 पढ़ लो, करिए सब लोग, लाइए आंसर बताइए चैट पर क्या है। क्लास में जल्दी रख दी तो बच्चों की मैसेज नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, बोलो रिकॉर्ड देख लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा काम था इसलिए जल्दी रख दी। लाइए बताइए जल्दी आंसर। टू 7 8 3, कैसे 3 2 आ गए, 5 और 3 8, फिर मैं खिसक गया, 5 2 7, फिर सिंगल वाला 2 7 8 3, ठीक है। इसका बताइए ना 1 2 3 4 5 इंटू 11, करिए जल्दी से आंसर बताइए। सर 11 की जगह और कोई भी संख्या होगी तो मतलब ऐसे ही नहीं ये नहीं 11 का हो ही जाएगा। है ना सिर्फ 11 कैसे कैसे हो जाएगा, 11 का बताया, ऐसे 11 ट्रिपल 1 4 1 इनका होता है, और ये 11 से बताया मैंने आपको, 5 5 4 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3, सिंगल बच्चा 1, तो 1 3 5 7 9 5, ठीक है, ऐसे ही बता दी साइड में। चलो अपने परसेंटेज पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। 400 का 30%, 70 का x% बराबर 536 का 25%, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। 400 का 30% निकालने, अब तो बड़े हुए बच्चे थोड़ी है कि 400 इंटू 30/100 करेंगे, 10% 40, 30% 120 120 प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25% का मतलब कितना होता है, कितना होता है 1/4, ठीक है। 1/4 तो 4 एक कम 4, एक बच्चा, 4 थी 12, एक बच्चा, 4 चौक 16, ठीक है। अब ये 120 वहां पहुंच जाएंगे माइनस के, तो इसका मतलब जीरो कट गई हमारे, 7/10x बराबर 134 में से उस तरफ जाके माइनस के पहुंचेंगे 120, कितना बचा 14, ऊपर से ऊपर कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 10 का वहां पर मल्टीप्लाई, x बराबर 2 इंटू 10 कितने होगा 20। कोई डाउट बताओ, किसके हंसने की आवाज है, कृष्णा के हंसने की आवाज है लग रहा है। कोई डाउट इसमें, कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ये पूछा। एक संख्या x से 50% कम है और दूसरी x से 20% कम है,
तो पहले देखें ये x कौन है, क्या मान लें x को, x को मान लें 100 ही मान लो। 100 ही मान लें, बढ़िया लग रहा है 100। दो संख्याएं, ये 100 से 50% कम, 100 का 50% 50 होता है, तो 50 कम कर दिया, बचा कितना 50, 50 अन्य 20% कम, 100 का 20% 20 होता है, तो 20% कम कर दिया तो कितना बचा 80। 80 दोनों का अनुपात कितना है, कितना हो गया अनुपात बताओ, 5 जीरो से जीरो कट गए और कट रहे हैं, नहीं कट रहे, तो 5:8। आपसे क्या पूछा, दोनों का अनुपात कितना है, तो कितना हो गया 5:8। कोई डाउट इसमें? अगला करें। एक परीक्षा में 87% छात्र उत्तीर्ण हुए, पुलिस का पेपर हुआ, 87% पास हो गए और 2093 फेल हो गए, तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। कोई पेपर था, सतासी परसेंट पास, ये बताओ 87% पास हो गए तो फेल कितने होते, 13%। पूरा 13%। हम्म अच्छा एक बात बताओ, एक पेपर में मैंने बोला 90% लोगों को मार्क्स 80 मिले, 90% लोगों को 80 मिले, तो 10% कैसे होते जिनको बच्चे को 20 मार्क्स मिले, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं कह सकते ना। अरे तो नहीं 80 मिले का मतलब क्या हो, 81 मिले, 82 मिले, 75 मिले, 70 मिले, 0 भी मिले, हाँ मतलब 80 से ज्यादा या 80 से कम हो सकते हैं। तो 90% कैसे होंगे, 80 मिले तो 10% क्या होंगे, 80 नहीं मिले। अगर 90% को 80 मिले तो फिर बच्चे को कौन से हो गए, 80 नहीं मिले, यही तो होगा ना। तो ऐसे ही हाँ 87% पास हुए तो 13% पास नहीं हुए, बस सिंपल बात है, फेल नहीं होता कभी भी, 13% पास नहीं हुए। और ये हमें बचपन से पता है कि पास नहीं हुए का मतलब क्या होता है, फेल हुए, समझ गए ना। तो पास का उल्टा फेल नहीं होता, पास का उल्टा होता है पास नहीं हुए, और पास नहीं हुए का मतलब क्या हुआ, फेल हुए। 87% लड़के हैं, 13% लड़के नहीं है, और लड़के नहीं तो कॉमन सेंस से लड़के आए, बस कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस तो बहुत कुछ है, लेकिन लड़के मान लो। कोई डाउट इसमें किसी को, हेलो, नो सर। नहीं। अब यह बोल रहा है कि परीक्षा में 2093 फेल हुए, फेल का मार्क्स दिया है 2093, फेल वाला ये है, ये तो पास का है, 13%। फेल वाला ये वाला, वही पेपर में जितने भी टोटल थे उनका 13% फेल हो गए, तो टोटल का 13% बराबर फेल, जो कि 2093 है। 13 एकम 13, फिर 13 छिंग 78, 13 एकम 13, डबल जीरो वहां पहुंच गए, तो टोटल हो गया 16100। कितना हुआ टोटल, 16100। आपसे पूछा क्या है, परीक्षा उस पेपर में उपस्थित होने वाले समस्त छात्रों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, कौन सा एबीसीडी, 16100। अगर पूछता कि पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, तो कितनी करते, 16100 माइनस 2093, ठीक है। कोई डाउट इसमें, नो सर। चले फिर आगे पढ़िए इसे क्या लिखा है। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है,
अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं, ये पूछ रहा है। रवि भैया को 72% मिले, 72% किसके मिले? टोटल के। टोटल के। रवि को 72% मिले, किसके मिले? टोटल के। तो हम क्या लिखेंगे भाई? टोटल टोटल का 72% किसको मिले? रवि को। होता ना 100 का पेपर है, 200 का पेपर है, 80 का पेपर है, जितने का पेपर था उसका 72% किसको मिले? रवि। क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये 360 है, कौन ये 72% है टोटल? 72%। 72%। 72 तो इस रवि को भैया कितने मिले? टोटल का 72% बराबर 360। ठीक है, कैसे काटते हैं? ऊपर से ऊपर कैंसिल हो जाते हैं। 72 पंजे नहीं पता, 70 पंजे 350, 2 पंजे 10, 5 बार। टोटल का कितना हो गया? 500। टोटल मार्क्स पेपर कितने का था? 500 नंबर का, वही पूछ रहा है। तो अधिकतम अंक कितने, मैक्सिमम मार्क्स मतलब पेपर कितने का था? पेपर कितने का था? 500 का। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, यस सर। चलिए अगला करते हैं। एक परीक्षा में 92% छात्र पास हुए और 480 फेल हो गए, तो कितने शामिल थे? बताइए आंसर सब लोग। सब लोग बताइए आंसर, क्या आंसर आएगा? आ गया सबका 6000। तो पेपर में 92% छात्र पास हुए। तो जितने भी टोटल लोग थे, इसका सर आपकी वॉइस 92% नहीं आ रही है। जितने भी टोटल लोग थे उसका 92% कैसे हुए? पास। तो 92% पास हुए, तो 8% कैसे हुए? पास नहीं हुए। फेल। जो पास नहीं थे। मतलब क्या होगा? फेल। क्वेश्चन बोल रहा है 480 फेल हुए, तो टोटल का 8% बराबर फेल, ये लिखेंगे ना, टोटल का 8% बराबर फेल। जो कितने थे? 480। ऊपर से ऊपर कर जाएंगे, 8 से 28, तो टोटल कितने हो गए? 6000। तो 6000 लोग पेपर में बैठे थे। कोई दिक्कत में? कुछ और पूछता, पास वाले लोग कितने हैं? 6 में 480 माइनस कर दो, या फिर 6000 का 92% निकाल लो। बात तो एक ही है ना। यस सर। ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय से कितने परसेंट कम है? ये अपन एक परसेंट मैजिक टेबल याद करेंगे बाद में, पहले इसको निकाल दें। ये ए की इनकम, ये बी की इनकम। क्या बोल रहा है? ए की इनकम बी से 25% अधिक है। ए बी से कितना अधिक है? 25%। ये इससे 25% अधिक है। अपन कैसे करेंगे भाई? किसको मान लेंगे? ये तो 25% का फ्रैक्शन मान लिया 100, ये 25% अधिक कितना हो गया? 125। तो बी ए से कम कितना होगा? कम कितना है? 25। 25 कम होगा। किससे लेके? सब नहीं 125 पूछा से। उसने। सर
उसने कम नहीं पूछा, बी, उसने पूछा सॉरी, है बी की आय ए का कितना परसेंट है? क्या पूछ रहा है? बी की आय ए का कितना परसेंट है? बी की आय कितनी है? 100। किसका पूछा है? ए का परसेंटेज। अगर बी ए से कम पूछता तो 25/100। आप पूछे बी की आय किसका परसेंट है? ए का, तो ए को नीचे रखेंगे, परसेंट तो इंटू 100 रख देंगे, तो 25 चौक 100, 25 5 125, 20, तो 20 चौके कितने होगा? 80। तो बी की आय ए का कितना परसेंटेज है? 80%। कोई डाउट इसमें? मनोज का वेतन सुहास के वेतन से 40% कम है, तो सुहास का वेतन मनोज के वेतन से कितना परसेंटेज अधिक है? मनोज, सुहास, मनोज का सुहास से 40% कम है, 40 ही लिखा है ना? तो ये 100, ये 40% कम, 100 का 40%, 40 कम कितना हो गया? 60। पूछा क्या है कि सुहास का मनोज से कितना परसेंट अधिक है? सुहास का 100 है, मनोज का 60 है, तो अधिक कितना है? कितना अधिक है? 40 अधिक है, 40। किससे? मनोज से, तो नीचे लिखेंगे मनोज का इंटू 100, तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ठीक है, ये हो गया 200/3, 3 6 18, 3 6 18, कितना हुआ? 66 सही 2/3%। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, अब लिखा है ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 30% कम है, ए का मान 210 है, तो सी की वैल्यू क्या होगी? कोई लाइन से लिखिए। ए बी सी, ए बी से 20% अधिक है। कौन अधिक है? ए। किससे? बी से। ऐसे एरो बनाएंगे, ए अधिक है तो ए की तरफ। कितना अधिक है? 20%। बी सी से 30% कम है। ठीक, ए की वैल्यू 210 है, सी की वैल्यू क्या है? अब देखो, एक नंबर दिया है, या तो एक्स मान के चल लो या फिर वैल्यू मानते हैं, ऐसे मान लो। पहले एक्स मान के देखो, ए की वैल्यू कैसे आएगी? बी में 20% इंक्रीज करके। बी की वैल्यू कैसे आएगी? सी में 30% कम करके। सी की वैल्यू सपोज करो एक्स है, इसका 30% कम करके बी आएगा, एक्स का 30% कम करना है, कितना हुआ? 70/100। 70/100। 30% कम करना है, 70/100, तो इसका 30% कम हुआ, तो ये किसकी वैल्यू इंडिकेट कर रहा है? इन महाशय की, मिस्टर बी की। इसमें क्या करना है कि ए आएगा? क्या करना है इसमें? 20% बढ़ाना है। 20% बढ़ाना है, इसका 20% बढ़ाना है, तो बी ये रहा, तो इसका 20% बढ़ाना है, तो इंटू 120/100। 20% निकालना है तो 20/100, 20% बढ़ाना है तो 120/100, और 20% घटाना है तो 80/100। 80/100। ये किसके बराबर हो गया? 210। 210।
कोई डाउट इसमें? ठीक है, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 5 = 30, 7 × 5 = 35, 50 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 50 × 5 250। कितनी होगी? 250। कोई डाउट इसमें? अब अगर हम x नहीं माने तो क्या करेंगे? अगर हम x नहीं माने तो क्या करेंगे? ए 210 दिया है, तो वैल्यू मान लो, c की वैल्यू 100 मान ली मैंने। ठीक है, 100 का 30% कम करना है, कितना हो गया? 70। 70। इसका 20% बढ़ाना है, 10% 7, 20% 14, 70 और 14 कितने हो गए? 84। हाँ 84। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ए 210 तो सी कितना? ये किसकी वैल्यू दी है? ए की। हमारे अकॉर्डिंग ए कितना है? 84। 84। सी कितना है? 100। 100। बस 21 धाम 21 चौक 84, तो सी बराबर कितना हो गया? 25 × 10 कितने हो गए? 250। 250। बस हो गया काम। कोई डाउट इसमें किसी को? सेम है तो क्वेश्चन हाँ डिट्टो कॉपी हो गया। ए की आय बी से 40% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने % कम है? बताओ जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ए की आय बी से 40% अधिक है। ए अगर 200 तो 40% अधिक कितना हो गया? 140। तो बी ए से कितना % कम हुआ? कितना कम हुआ? 40। किससे? 140 से इंटू 100। 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140, 200/7। आपको याद है 2/7 फ्रैक्शन कितना होता है? नहीं होता? नहीं पता, कोई बात नहीं। 7 दूनी 14, 6 बचे, 7 8 56, 28 सही 4/7 परसेंटेज। 28 सही 4/7। सर इसमें 1/7 का पता करके फिर उसका दुगना करके निकाल सकते हैं ना? हाँ, 1/7 14 सही 2/7, 2/7 28 सही 4/7। किताबों में एक फॉर्मूला लिखा रहता है, ए बी से x% अधिक है तो बी ए से x/100 + x × 100% कम हुआ। इसे मानकर चलो ए है, ये बी है, ए बी से x% अधिक है, इसकी वैल्यू का 100 मानी मैंने, तो ए x%, 100 का जितना भी परसेंट हो, 1%, 2%, x% उतना ही होता है।
100 का x% x, a कितना हो गया 100 प्लस एक्स। 100 प्लस एक्स। अब पूछा क्या बी ए से कितना कम होगा, तो बी ए से कम कितना हुआ, इन दोनों का अंतर कितना है 100 प्लस एक्स एक्स। और x का अंतर कितना, और 100 का अंतर कितना है x, तो बी ए से कम कितना है x, कम किससे अब 100 प्लस एक्स से इंटू 100, तो वही चीज आई। ए बी से 25% दिखे तो बी ए से कितना कम होगा, तो ऐसे नहीं करते कोई, सब ऐसे करते हैं, हमें फॉर्मूले याद है 25/125 टू 100, कर सकते हो बहुत, कोई बड़ी बात नहीं, या ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिखा हो। सर ये हाँ बेटा बताओ। सर ये भूल भी जल्दी जाते हैं लेकिन। कोई बात नहीं, तो ऐसे याद कर लो फिर इसको, ये कर लो, ए बी से x% कम है तो बी ए से कितना परसेंट अधिक होगा। अगर ऐसे देखें हम, ए बी से x% कम है, अगर बी 100 तो ए कितना हुआ 100 का x% कितना होता है, 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे उतना ही होता है x, x कम करेंगे तो कितना होगा 100 माइनस एक्स। माइनस एक्स। अब बी ए से अधिक कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है x, किससे 100 माइनस एक्स से इंटू 100, माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया। ए बी से x% कम है तो बी ए से अधिक कितना हो गया x बटे 100 माइनस एक्स इंटू 100, कोई दिक्कत नहीं। एक मैजिक टेबल है, आपको याद करना है, वो परसेंटेज पूरे मैथ्स में बहुत कम आती है, वो कोई मैजिक टेबल नहीं है, सब बकवास बनाने का काम है, लेकिन इसको याद करना आपको, इसी से बने। मैंने बोला कि प्लस का 25% का माइनस 20%, कि कुछ वैल्यू याद कर लो, इसका मतलब ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। आपसे हो रहा ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, तो ए बी कितना अधिक है 25%, इसका मतलब ये 100 तो 125, तो बी ए से कम कितना हुआ 25, किससे ए से 125 से इंटू 100, 125 से। तो कितना होगा 20%, तो प्लस का 25% माइनस का 20%, ऐसे इसका बाइसा वर्षा भी काम करता है, माइनस का 20% प्लस का 25%, इसका मतलब ए बी से 20% कम है तो बी ए से 25% अधिक होगा, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से 20% कम होगा। प्लस का 20% होता है माइनस का 16 सही 2/3%, ऐसे इसका 22%, ये फ्रैक्शन में कितना होता है माइनस का 16 सही 2/3%, बताओ माइनस का 16 सही 2/3 फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6, 1/6। ऐसे ही माइनस का 16 सही 2/3% का मतलब प्लस का 20%, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, अपन कुछ कुछ करके याद करेंगे। प्लस का 10%, एक ध्यान रखना प्लस में हो तो माइनस में हमेशा कम होता है, नहीं हो रहा, प्लस का 25 तो माइनस का 20 हो रहा है, प्लस का 20 तो माइनस 16 सही, प्लस का 10%, ये याद कर लेना, तो कितना हो गया 9 सही 1/11%, मैं फ्रैक्शन में होता है 1/11 बार, और माइनस का 10% बराबर, इसका उल्टा भी होगा, माइनस के 9 सही 1/11 मतलब प्लस का 1/10, माइनस का 10% बराबर प्लस का 11 सही 1/9%। 3 6 वैल्यू को तो आज ही याद करो बच्चे, अपन कल करेंगे, करो जल्दी से। प्लस का 25 माइनस का 20, बोलो जल्दी, प्लस का 25 माइनस का 20 माइनस का 20 प्लस का 25, क्या प्लस का 25 माइनस का 20 माइनस का 20 प्लस का 25, प्लस का 20 माइनस का 16 सही 2/3, प्लस का 20 माइनस का 16 सही 2/3, माइनस का 16 सही 2/3 प्लस का 20, प्लस के 10% 9 सही 1/11% मतलब 1/11 बार, ऐसे याद हो, नीचे 1/11 तो 1/11 हो गया, माइनस का 10% 11 से 1/9 मतलब 1/9 बार, प्लस का 40% 28 सही 4/7%,
मतलब 2/7 भाग। माइनस के 40% प्लस के 66 सही 2/3%। 2/3। जल्दी से नोट कर लो इन वैल्यू को। क्या क्या करना है? प्लस के 25 माइनस 30 बोलो। प्लस के 25 माइनस 20 माइनस 20 प्लस के 25 प्लस के 20 माइनस के 16 सही 2/3 माइनस के 16 सही 2/3% प्लस के 20 प्लस के 10 माइनस के 9 सही 1/11 माइनस के 10 प्लस के 11 सही 1/9 प्लस के 40% 28 सही 4/7% मतलब 2/7 भाग माइनस के 40% 66 सही 2/3% मतलब 2/3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग और कल आपको याद करके आना है, अपन आगे और पढ़ेंगे फिर कल। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। पक्का? यस सर। चलिए ठीक है, कल करते क्लास अपन। कल का मैं टाइमिंग बता दूंगा आपको मैथ्स का ना। ओके। ओके, हैव अ गुड डे।